पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अधिक से अधिक पढ़ने होंगे, अच्छी से अच्छी पुस्तक लेकर के, तब जाकर के आप इनको जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पहला नियम देखते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत। पहला दिया है इकारांत शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका अंत यानी जिनके अंत में इ हो उसे हम इकारांत शब्द कहते हैं, और ऐसे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे रीति, तिथि, हानि। किंतु इसके अपवाद भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जो है इकारांत शब्द स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आते हैं, कुछ शब्द पुल्लिंग के भी अंतर्गत आते हैं, जैसे कवि, कपि, रवि आदि। दूसरा नियम है इकारांत, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में ई हो वे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी आदि। ऐसा नहीं है कि सभी इकारांत शब्द स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आएंगे, बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे हाथी, दही, पानी। तीसरा है आकारांत शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में आ हो उसे हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं, जैसे ममता, लता, परीक्षा आदि। चौथा नियम है यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय हो वे प्रायः स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे लिखाई, दिव्या, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा, ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है भाषा के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, जापानी। छठा नियम है कुछ बोलियां जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कश्मीरी, पंजाबी, पहाड़ी आदि। सातवां नियम है आपका नदियों व झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ये नदियों के नाम हैं जो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बेकार, डल, ये आपके जो है झीलों के नाम हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला नियम हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ शरीर के अंग स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे आंख, जीभ, पलक आदि। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपको जो भी बताया गया स्त्रीलिंग की पहचान के नियम जो बताया गया, उन नियमों को आप लिखेंगे और याद करेंगे। आज के लिए